प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप लोगों का YouTube प्रभाष ज्ञान दर्पण चैनल में। इस वीडियो का मुख्य विषय है सुख ही दुख का सच्चा साथी है। तो कैसे सुख दुख का साथी है, हम लोग इस कथा के द्वारा सुने और समझें। तो आइए कथा पर चलते हैं। जैसे व्याध ने जहर से बुझाया हुआ बाण हरिणों पर चलाया, निशाना चूक कर बाण एक बड़े वृक्ष में धंस गया। जहर सारे वृक्ष में फैल गया, पत्ते झड़ गए और वृक्ष सूखने लगा। उस पेड़ के खोखले में बहुत दिनों से एक तोता रहता था। उसका पेड़ में बड़ा प्रेम था, अतः पेड़ सूखने पर भी वह उसे छोड़कर नहीं गया था। उसने बाहर निकलना छोड़ दिया और दाना पानी न मिलने से वह भी सूख कर कांटा हो गया। वह धर्मात्मा तोता अपने साथी वृक्ष के साथ ही अपने प्राण देने को तैयार हो गया। उसकी इस उदारता, धीरज, सुख दुख में समता और त्याग वृत्ति का वातावरण पर बड़ा असर हुआ। देवराज इंद्र का उसके प्रति आकर्षण हुआ। इंद्र आए, तोते ने इंद्र को पहचान लिया। तब इंद्र ने कहा, प्यारे शुक, इस पेड़ पर न पत्ते हैं न कोई फल। अब कोई पक्षी भी इस पर नहीं रहता। इसका बड़ा जंगल पड़ा है, जिसमें हजारों सुंदर फल फूलों से लदे हरे भरे वृक्ष हैं और उनमें पत्तों से ढके हुए रहने के लायक बहुत खोखले भी हैं। यह वृक्ष तो अब मरने वाला ही है। इसके बचने की कोई आशा नहीं है। यह अब फल फूल नहीं सकता। इन बातों पर विचार करके तुम इस ठूठे पेड़ को छोड़कर किसी हरे भरे वृक्ष पर क्यों नहीं चले जाते? धर्मात्मा तोते ने सहानुभूति की लंबी सांस छोड़ते हुए दीन वचन कहे, देवराज, मैं इसी पर जन्मा था, इसी पर पला और इसी पर अच्छे अच्छे गुण भी सीखे। इसने सदा बच्चे के समान मेरी देख रेख की, मुझे मीठे फल दिए और बैरियों के आक्रमण से बचाया। आज इसकी बुरी अवस्था में मैं इसे छोड़कर अपने सुख के लिए कहाँ चला जाऊं? जिसके साथ सुख भोगे उसी के साथ दुख भी भोगूंगा। मुझे इसमें बड़ा आनंद है। आप देवताओं के राजा होकर मुझे यह बुरी सलाह क्यों दे रहे हैं? जब इसमें शक्ति थी, यह संपन्न था, तब तो मैंने इसका आश्रय लेकर जीवन धारण किया। आज जब यह शक्तिहीन और दीन हो गया, तब मैं इसे छोड़कर चल दूं? यह कैसे हो सकता है? तोते की मधुर मनोहर प्रेम भरी वाणी सुनकर इंद्र को बड़ा सुख मिला। उन्हें दया आ गई। वे बोले, शुक, तुम मुझसे कोई वर मांगो। तोते ने कहा, आप वर देते हैं तो यही दीजिए कि यह मेरा प्यारा पेड़ पूर्ववत हरा भरा हो जाए। इंद्र ने अमृत बरसाकर पेड़ को सींच दिया। उसमें फिर से नई नई शाखाएं, पत्ते और फल लग गए। वह पूर्ववत श्री संपन्न हो गया और वह तोता भी अपने इस आदर्श व्यवहार के कारण आयु पूरी होने पर देवलोक को प्राप्त हो गया। तो प्रिय दर्शकों, मित्रता किस प्रकार सच्ची होती है, इस कहानी के द्वारा
समझने योग्य अवश्य है। तो कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली प्रसंग को लेकर के। तब तक के लिए